सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट जहां पर पति लगातार शक करता था, आरोप लगाता था इमोरलिटी के अपने पत्नी के ऊपर, अनैतिक संबंध किसी और के ऊपर, और लोगों के बीच में ऐसी बातें कहता था जिससे लोगों को ऐसा लगे कि उसकी पत्नी का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वो ठीक नहीं है। इसको आधार बनाया गया मेंटल क्रुएलिटी का और लिया गया तलाक। इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम इस जजमेंट के बारे में बात करेंगे। किरण कुमारी वर्सेस विनी चांदी का जजमेंट 2018 सुप्रीम कोर्ट केसेस। इस जजमेंट में क्या हुआ था, जो रिस्पोंडेंट था यानी जो पति था, वो पब्लिकली लोगों के बीच में ह्यूमिलिएट करता था अपनी वाइफ को और सस्पिशन रखता था, उसके ऊपर शक करता था लगातार, और उसके कैरेक्टर के ऊपर हमेशा उंगलियां उठाता रहता था। अब इस जजमेंट में ही ये हुआ था कि जो हस्बैंड था पड़ोस में ही रहने वाले कुछ स्ट्रेंजर्स थे जिसको वाइफ नहीं जानती थी, और उन अजनबियों के सामने भी अपनी पत्नी के बारे में ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता था। साथ ही वो ये कहता था कि पत्नी किसी और के साथ में सोती है, रहती है, और इन सारी चीज़ों को आधार बनाया पत्नी ने ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी। ये एक मानसिक प्रताड़ना तो बिल्कुल है। तो इसी वजह से जो फैमिली कोर्ट है एफर्म कर दिया, उन्होंने माना कि जी हाँ, अगर पति इस प्रकार के एक्ट करे जहां पर वो बेवजह के ऐसे कुछ एक्शन करे पत्नी के खिलाफ जो कि उसकी मानसिक प्रताड़ना में आ जाएं, तो बेशक ये तलाक का एक आधार बन सकता है। साथ ही इसके अलावा एक स्कैंडल पति ने ये किया कि जब पत्नी जॉब कर रही थी हॉस्पिटल में, तो उसके हॉस्पिटल के बीच में जो भी लोग थे, काम करने वाले दूसरे जो एम्प्लॉयज़ थे हॉस्पिटल के, उनके बीच में उसने ऐसी एक भ्रामक जानकारी फैला दी कि इसके दूसरे डॉक्टर्स के साथ में संबंध है, अनैतिक संबंध है। और जब इस बात का वाइफ को पता चला तो एज ऑब्वियस लोगों के बीच में जो इमेजेस है वाइफ की, वो टर्निश हुई, डैमेज हुई, रेपुटेशन खराब हुई, और बेवजह का इस प्रकार के आरोप, निराधार आरोप लगाना एक तरीके से मानसिक क्षति तो पहुंचाता ही है। इसी को आधार लिया जब फैमिली कोर्ट में बात गई, तो फैमिली कोर्ट ने बताया कि जो इनफिडिलिटी का जो ब्लेम है या इमोरल कंडक्ट का जो ब्लेम है पति की तरफ, पति के द्वारा पत्नी की तरफ, तो ये सभी निराधार हैं, इसके पीछे कोई तर्क नहीं थे, और इस वजह से इस प्रकार की यदि एक्टिविटी पति के द्वारा की जाती है तो इसे आधार बनाया जा सकता है तलाक का ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल क्रुएलिटी। ये भी एक प्रकार की मानसिक प्रताड़ना है। तो कहीं पर भी जब पति पत्नी के ऊपर बेवजह शक करे, समाज में उसकी रेपुटेशन टर्निश करे, या पति पत्नी के ऊपर शक करे या समाज में उसकी रेपुटेशन टर्निश करे, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे उसकी इमेज खराब करें, तो इन सारी चीज़ों को मेंटल क्रुएलिटी, मानसिक प्रताड़ना का आधार बनाया जा सकता है, तलाक लिया जा सकता है। इसी से संबंधित एक दूसरा भी जजमेंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन ऑफ क्रुएलिटी को डील करता है। राज वर्सेस कविता 2017 वॉल्यूम 14 सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 194। इसमें भी इन्हीं बातों का जिक्र किया गया। जैसा कि मैंने आपको ये किरण कुमारी वर्सेस बिनी चांदी के जजमेंट 2018 सुप्रीम कोर्ट केसेस के बारे में बताया, ऐसे ही बेवजह के झूठे भ्रामक आरोप, समाज में रेपुटेशन टर्निश करना, ये सारे बन जाते हैं क्रुएलिटी, मानसिक प्रताड़ना के आधार। तो इस वजह से आप ध्यान रखें, यदि आप इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं तो जो ऑपोजिट स्पाउस है, चाहे पति है या पत्नी है, उसके पास में बन जाता है एक आधार। दो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट जजमेंट मैंने आपको बताया, बिनी कुमारी का एक जजमेंट और राज वर्सेस कविता का 2017 का जजमेंट, ये आपको आ सकते हैं काम। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई प्रश्न पूछना चाहें, आपका और हमारा एक दायरा है जहां हम कमेंट बॉक्स के थ्रू बात कर सकते हैं, वहां पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ डायरेक्टली अगर आप मुझे करना चाहते हैं बात, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी मुझे कर सकते हैं बात। मिलेंगे अगले वीडियो में। आपने शुरुआत की थी अशोक पांडे के साथ। अगर आपको जानकारी पसंद आए, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।